Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, आज अगेन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। 3D में जब भी आप डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, जब भी आपको ये लगता है कि 3D बहुत ही रियल लग रही है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है इसको डिस्कार्ड करने में या इसको इग्नोर करने के लिए, तब वहाँ पर ये मेथड जो है वो आपके काम आएगा। और ख़ास कर ये तब सिचुएशन में बात कर रही हूँ जब आप मनी को मैनिफेस्ट करने की बात कर रहे हैं या अगर आप लव एनर्जी को भी अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं, तभी कहीं ना कहीं ये मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मनी में तो खैर डायरेक्ट ये मेथड अप्लाई होता ही होता है। तो आज का जो मेथड है वो चेंज ऑफ परसेप्शन की बात करते हैं। देखिए, जब भी आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, पहले 2-3 बातों का एक टेस्ट कर लीजिए अपने आप से बात करके। आप पूरे दिन में मनी को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? इज इट कमिंग फ्रॉम लैक और इज इट कमिंग फ्रॉम येस आई एम ऑलरेडी अबंडेंट, येस आई एम ऑलरेडी एट अ सेटिस्फैक्ट्री प्लेस, आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट मोर बिकॉज आई लाइक मनी। ये 2 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। एक ये है कि जहाँ पर आपको हमेशा ये नज़र आता है कि अगर 100 रुपये मेरे पास हैं और उसमें मुझे कहीं जाके खर्चा करना पड़ गया, तो आप उस 100 रुपये में से अगर 80 रुपये खर्च हो गए हैं तो आप 20 रुपये जो सेव हुआ है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप ये बात बार बार दोहरा रहे हैं कि बहुत खर्चा हो गया, बहुत खर्चा हो गया, बहुत खर्चा हो गया। जस्ट एक एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर 100 रुपये की बात हो रही है, आप लाखों में भी बात कर सकते हैं इस रिगार्ड में। यहाँ आप थोड़ी देर के लिए अपने इस स्टेट ऑफ माइंड को समझिए। जब ये वर्ड्स आप यूज़ करते हैं कि बहुत खर्चा हो गया, आई हैव स्पेंट अ लॉट, ये जब वर्ड्स का आप यूसेज रखते हैं अपने सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए, इसका क्या मतलब है? किसी भी चीज़ में जब हम स्पेंड लगा देते हैं उसका क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ में जब हम खर्चा वर्ड यूज़ कर देते हैं उसका क्या मतलब होता है? खर्चा मतलब कम होना, स्पेंड मतलब किसी चीज़ को आपके पास ऑलरेडी सॉलिड फॉर्म में था, वो कम हो रहा है, राइट? दोनों का मतलब यही है ना। आप मेंटली ये बार बार रिपीट करके ये मैसेज दे रहे हैं अपने माइंड को कि आप तो अबंडेंट है ही नहीं, क्योंकि जो अबंडेंस छोटी मोटी आपके पास थी भी, वो भी आप यहाँ गए वहाँ गए, वो तो सारा खर्च हो गया। आप मार्केट से सब्जी भी लेने जाएंगे, फ्रूट्स भी लेके आ रहे हैं मार्केट से, आप खाने पीने की भी कोई चीज़ें लेके आ रहे हैं जो कि अल्टीमेटली आप और आपके फैमिली मेम्बर्स ही उसको यूज़ कर रहे हैं, बट स्टिल यू से दैट खर्चा बहुत हो गया। ये क्या सबके साथ होता है? जितने लोगों के साथ होता है अभी मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि यस, बहुत रिलेटेबल स्टोरी है ये। इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चेंज ऑफ परसेप्शन करना है। जब हम ये बात कहना भी चाहते हैं कि ये चीज़ खर्च हो गई है, आप ये ना कह के आप इसको सिंपली ये कहिए, आई हैव सर्कुलेटेड द मनी। अगर आप सब्जी वाले को देकर आए हैं, देखिए सर्कल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जब घूमेगी कहीं से तो कहाँ घूम कर आएगी? वो एक ही सिंगल पॉइंट पे आएगी, क्योंकि वो सर्कुलर फॉर्म में है। तो सर्कल का काम क्या है? सर्कल कैसा होता है? सर्कल राउंड होता है। तो जहाँ से भी आपने उसको बनाना शुरू किया होगा ना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही उसका एंड पॉइंट होता है, राइट? हमने ये परसेप्शन अपने मनी के स्पेंडिंग के लिए भी चेंज करना है। तो जब भी आप 10 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 50,000, 10,000, 10 लाख, जितना भी पैसा आप लगाते हैं कहीं पर, उसको खर्च हो गया ना बोल के उसको क्या बोलेंगे आप? आई हैव सर्कुलेटेड द मनी। आप खुद देखिए दोनों में डिफरेंस कितना है। जब आप ये कहते हैं आई स्पेंड द मनी, यानी मैंने पैसा खर्च कर दिया, उसकी जगह जब आप ये कह रहे हैं आई हैव सर्कुलेटेड द मनी, आई हैव रोटेटेड द मनी। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं जिसके लिए भी आप मोर कंफर्टेबल हैं। यहाँ पर आपको ना खर्चे वाली फीलिंग नहीं आ रही है। आपने कोई चीज़ पैसा दिया है तो बदले में कुछ लिया भी है ना, आप ये क्यों भूल जाते हैं? अच्छा, जब आप सर्कुलर का वर्ड यूज़ करते हैं ना, सर्कुलर वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो अल्टीमेटली आपका स्टार्टिंग पॉइंट आपका एंड पॉइंट बन जाता है, यानी वो पैसा घूम कर आपके पास आने वाला है। आपको इस बात की अश्योरिटी हो जाती है। यानी वर्ड्स का ना, आपके पावर ऑफ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जब जब आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं उसमें कितने कंफर्टेबल हैं आप, उसको कितनी बार रिपीट करते हैं, वही चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठती है। यानी अगर आप दिन रात अबंडेंस अबंडेंस बोलते हैं, लेकिन अगर आप अबंडेंस को लैक पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, लैक ऑफ अबंडेंस, तो अबंडेंस की वैल्यू अपने आप जीरो हो जाती है। समझ रहे हैं आप? सेम इज़ द केस विद योर स्पेंडिंग पावर। तो जब आप चीज़ों को स्पेंड करते हैं, अब जैसे लव एनर्जी की बात आ रही है, आपने
अपने फ्रेंड्स के ऊपर या अपने एसपी के ऊपर ना खूब सारा टाइम, खूब सारी एनर्जी लगाई है, उसको खूब सारा प्यार देने में एनर्जी लगाई है, तो अब आप क्या कहते हैं, अरे मैंने उसको इतना किया, उसने पलट के मुझे नहीं किया, मैंने तो उसको बहुत किया। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर बात एक्सपेक्टेशन की आती है आपका, वहाँ पर स्पेंडिंग वाली जो एनर्जी है, स्पेंडिंग वाली जो मीनिंग है, वो आपका कहीं ना कहीं माइंड में स्टक कर गई है कि मेरी तरफ से आई फील एग्जॉस्टेड, आई फील ड्रेन्ड, क्योंकि मेरे बॉडी से वो एनर्जी निकल चुकी है, मैंने तो ऑलरेडी इतनी एनर्जी वहाँ लगा दी है। राइट, आप इस तरह से सोचते हैं। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस, व्हाई कांट यू स्टार्ट सेइंग आई हैव सर्कुलेटेड माई एनर्जी, आई हैव रोटेटेड माई एनर्जी। देखिए, दोनों में स्टेट ऑफ माइंड आपका कितना वेरी करेगा। जब आप ये कहेंगे आई हैव सर्कुलेटेड माई लव एनर्जी, नाउ यू नो बिकॉज ऑफ द सर्कुलर फैक्ट इट इज गोइंग टू कम बैक टू यू। राइट, कितनी जल्दी फटाफट आपका चेंज ऑफ परसेप्शन हो गया कि नहीं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो खासकर मनी के फॉर्म में, तो क्योंकि मैंने कहा ना, मनी के लिए तो ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, लेकिन हाँ, जहाँ बात हम लव एनर्जी की बात करें, या अगर आपको कोई और आपकी डिज़ायर है जहाँ पर आप दुनिया भर की पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे एग्ज़ाम क्लियर करना है या किसी और चीज़ में, तो उस पर भी आप इसी तरह से इस चीज़ को लगा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट मुझे रिजल्ट के फॉर्म में कुछ नहीं मिला, यू जस्ट स्टार्ट सेइंग that whatever I have invested, it is going to come back to me in this circular form, because it is a circular fact। ठीक है, आप इस तरह से इस पूरे के पूरे सिचुएशन को देख रहे हैं। तो अब वहाँ पर 3D से ना आपको डर नहीं लगेगा। आपको पता है कि अगर एक हाथ में पैसा दिया है, रोटेट होके मेरे ही पास आएगा। ये चीज़ जिस दिन आपने सीख लिया ना, उस दिन आपको पैसा खर्च करने में दर्द नहीं लगेगा। जहाँ बार बार आता है ना, खर्चा बहुत हो गया, खर्चा खर्चा खर्चा, ये जो वर्ड आता है ना, खर्चा, ये कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ना नेगेटिविटी का भंडार बन चुका है आज की डेट में। हम लोग जिनके आसपास रहते हैं वो लोग भी यही बातें करते हैं कि अरे वहाँ शादी में अरे खर्चा बहुत किया था उन्होंने, मतलब वो ये नहीं कह रहे शादी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, वो ये नहीं कहेंगे, वो ये कहेंगे लगता है खर्चा बहुत किया है, ये कहते हैं वो, क्योंकि उनके माइंड में ये चीज़ आती है कि अरे भाई इतनी मोटी सेविंग थी, उन्होंने सारा का सारा यहाँ स्पेंड कर दिया, अब तो उनके पास कुछ नहीं बचा। अरे भाई आप ये भी तो देखो, उन्होंने कहीं रिजल्ट भी तो पाया ना। जहाँ पर उन्होंने पैसा लगाया उस चीज़ को डेकोरेट करने में या खाने का अरेंजमेंट करने में, या जो भी उन्होंने अरेंजमेंट किया उसके बदले में उन्होंने पैसा दिया है ना। ऐसे थोड़ा ना कि हाँ पैसा बस रास्ते में कहीं गिरा के आ गया, ऐसा थोड़े ना। तो दोनों में जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है वो आपको समझने की ज़रूरत है, और ये स्टेट ऑफ माइंड को चेंज हम कर सकते हैं पावर ऑफ वर्ड से। तो जितनी बार आप अपने वर्ड्स को चूज़ करते हैं अपने एक्सप्रेशंस को बताने के लिए, उन वर्ड्स का जो चयन है, यानी उनका जो चॉइस है, वो बहुत ही वाइजली चूज़ करिए, ताकि आपका सबकॉन्शियस, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ सुन रहा है, वो सब कुछ सुन भी रहा है, वो सब कुछ देख भी रहा है, और जो जो रिपीट कर रहे हैं वो भी वो नोटिस कर रहा है। तो इसलिए ध्यान से इस चीज़ पर काम करें और इस चीज़ को सीरियसली लें। आप खुद ही देखेंगे कि आपके अंदर एक बदलाव आप नोटिस करने लग जाएंगे, क्योंकि अब आपके अंदर ना वो हर समय 24 आवर्स लैक का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो नहीं दिखाई देगा आपको। कहीं ना कहीं आपको वो जो लैक अपने मन में आप बैठा के बैठे थे, वो लैक अब कम होता दिखाई देगा, बल्कि अब आप ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि चीज़ें तो वापस पलट कर आप ही के पास आनी है। तो इस तरह से आप अपना स्टेट ऑफ माइंड जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैं ये टिप इसलिए देना चाहती थी और इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो इसलिए बनाया, क्योंकि देखिए छोटी छोटी बातों से आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, आपके सोचने का नज़रिया बदल जाता है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, देखिए 3D से घबराने की ज़रूरत नहीं है। 3D से करंट रियलिटी से टेंस्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है। उसका एक रीज़न है, वो रीज़न ये है कि 3D कभी भी चेंज हो जाती है। 24 आवर्स सबके पास है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है। सूरज रोज़ निकलता है, सूरज रोज़ ढलता है, होता है कि नहीं होता है। लेकिन क्या हर दिन एक जैसा होता है? आपको अगर 3 दिन की छुट्टी मिली है ना, 3 दिन की छुट्टी में अगर मैं कह रही हूँ आपको मैं कमरे में बंद भी कर दूँ, यानी बाहर के किसी आउटर वर्ल्ड से मैं आपको कनेक्शन ना भी रखूँ, तब भी आप देखोगे कि तीनों दिन आपका एक्सपीरियंस अलग अलग होगा। वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि 3D में जो चीज़ें होती हैं, पहली बात तो वो आपके डिलेड रिफ्लेक्शन में आपके ही थॉट्स को दिखा रही है। दूसरी बात ये, लाइफ
जो है ना वो 20% आपके साथ होती है, 80% आपका रिएक्शन उसके प्रति क्या है, उससे आपका आने वाला फ्यूचर बनता या बिगड़ता है। तो अगर आपको लाइफ में खुश रहना है तो अपने रिएक्शन को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, रिएक्शन की जगह आपने रिस्पॉन्ड करना चालू कर दिया। रिस्पॉन्स देना तब होता है जब आप वाइजली यानी बहुत समझदारी से किसी सिचुएशन को एनालाइज कर लेते हैं और उसको बड़े ही तरीके से आप सामने जब प्रेजेंट करते हैं तो सारी की सारी जो 3D है वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में होती हुई चली जाती है। मतलब आपके पेरेंट्स ने अगर आपको डांट दिया, अब आप उस पर बैठ के और रिएक्शन दे दो, आप उनके ऊपर चिल्लाने लग जाओ, तो क्या होगा, बात बढ़ेगी ना। इंस्टेड अगर उस चीज़ पे रिस्पॉन्ड करो कि हाँ मेरे को डांट पड़ी है, या मुझे अगर मेरे पेरेंट्स अपसेट हुए हैं तो किस बात पे अपसेट हुए हैं, हाँ शायद मैं सुबह जल्दी नहीं उठा, या शायद मैंने वो काम जो करना था वो नहीं किया, या शायद उनके हिसाब से नहीं किया। व्हेन यू नो दिस फॉर अ फैक्ट कि ये गलती हो गई है और उस पर आप रिएक्शन देने की बजाय आप उस पर रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि हाँ मेरे से गलती हो गई, मैं मानता हूँ। आप देखिए आपके पेरेंट्स दोबारा आपके साथ ये तरीका नहीं अपनाएंगे, क्योंकि अब आप उनको रिस्पॉन्स दे रहे हो, उनकी सिचुएशन पर रिएक्ट नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं समझती हूँ कि आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आप तक ये बात को अपने साधारण शब्दों में बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आप तक समझा सकूँ, आप तक पहुँचा सकूँ। और अगर आपको ये बात समझ में आती है देन आप लाइफ को आसानी से जी भी सकेंगे, अपने मैनिफेस्टेशन को बहुत ही आसानी से एफर्टलेस तरीके से आप कर भी पाएंगे और किसी चीज़ का आपके सर पे ना प्रेशर नहीं रहेगा। तो ये 2-3 बातों का आपको ख्याल रखना है। और जब आप उस ज़ेन मोड में होते हैं ना, जहाँ पर आप अपने थॉट्स के साथ लड़ाई नहीं कर रहे होते हैं, अपने थॉट्स को ना, मतलब जैसे हवा चलती है ना, आ रहे जा रहे आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है रियलिटी वही दिखाएगी जो मैं चाहूँगा। जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखने लग जाते हो, लिटरली आपकी रियलिटी में वही चीज़ आपके सामने आने लग जाती है। एक एग्जांपल जाते जाते मैं आपको और देना चाहूँगी इस बात के लिए। जब आपसे ये कहा जाता है कि रूम में बैठे आप रेड कलर की चीज़ों को फाइंड आउट करिए, तो आपका माइंड किस चीज़ को ढूंढने में लग जाता है? रेड कलर की चीज़ को ढूंढने में लग जाता है। वो रेड कलर की चीज़ अभी भी आपके कमरे में, जब तक मैंने ये बात नहीं कही थी, अभी भी वो थी, लेकिन आपके माइंड ने कब ऑब्जर्व किया उसको? जब मैंने ये बात आपसे कही तो आपके माइंड ने उस चीज़ को कंफर्म किया, ये चीज़ ढूंढ के, और उस समय बाकी सारी चीज़ें आपके माइंड ने इग्नोर कर दिया था। सेम चीज़ आपकी रियलिटी में होता है। जब आपकी रियलिटी में आप लैक को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, यानी अभाव को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो 3D रियलिटी अभाव ही अभाव यानी लैक ही लैक सिचुएशन को आपके सामने लेकर आएगा, क्योंकि वही चीज़ तो आप ढूंढ रहे हो ना। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं इस चीज़ को पलट दूँ और मैं ये कहूँ कि अबंडेंस ही तो है, जहाँ चल रहे हो वहाँ अबंडेंस है, सांस ले रहे हो उसमें अबंडेंस है, आपकी बातों में अबंडेंस है, आप कितने समझदार हैं, आप वर्ड्स को चूज़ करके, सेंटेंसेस को फॉर्म करके अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं, अपना ओपिनियन बता सकते हैं। हाउ मेनी पीपल आर देयर हु कैन डू दैट? वेरी फ्यू। बहुत सारे लोगों को मेरे ही सर्कल में बहुत सारे लोग हैं, वो अपनी बात कह ही नहीं पाते हैं, उनके पास वो राइट वर्ड्स हैं ही नहीं। उनकी बातें अगर हमें पता है या हम उनको बहुत क्लोजली जानते हैं तो हम उनके एक्सप्रेशन से समझते हैं कि अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो क्या, तो वो बताते हैं कि हाँ हाँ यही बात थी। तो समझो आप कितना आपके पास नॉलेज है, उस नॉलेज का अबंडेंस है आपके पास, राइट? आपके पास कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपको अबंडेंस का एहसास करा सकती। अब आप अगर इस चीज़ को पॉजिटिव में लोगे तो चीज़ें पॉजिटिव दिखाई देंगी। 3D में हर चीज़ पॉजिटिव दिखाई देगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर इसी चीज़ को हम नेगेटिव में लेना स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपको नेगेटिव ही नेगेटिव दिखाई देगा। फिर तो आप वो जो वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, जो सब्जी वाले होते हैं, उनसे भी लड़ाइयाँ करते फिरोगे 2-2 रुपये के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है अगर ये 2 रुपये इसने ले लिए तो मेरे पास लैक आ जाएगा, मेरे पास अभाव आ जाएगा, क्योंकि मैं अबंडेंट नहीं हूँ। आपके मन में ये बात आई, ठीक है? तो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज वीडियो। आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, आज के
थिंकिंग प्रोसेस को चेंज कैसे करना है, परसेप्शन को कैसे चेंज करना है, 3D रियलिटी से डील कैसे करना है, आपको ये समझ में आया होगा। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आज की वीडियो से आपने सीखा क्या, कौन सी चीज़ आपको आज सबसे अच्छी लगी इस वीडियो में, आप मुझे वो कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिए। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं बहुत सारी यूनिक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो कि आपको मदद करेंगे आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में। और अगर आप नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग्स को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो आप मेरा VIP मेंबर प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बिल्कुल पहले जो है वो ज्वाइन बटन आता है, आप उसको क्लिक करेंगे तो पूरा प्रोसेस आपको वहाँ समझा दिया जाएगा। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।